जैसा कि धरना आपका ऑलरेडी मड़वा बासा में चल रहा है ना, आप लोगों का जो ललितपुर रेल लाइन परियोजना में ज़मीन अधिग्रहित हुई थी, तो उसके विरोध में, रेलवे के विरोध में आपका धरना वहाँ पे चल रहा है। आज आप यहाँ नौगौद पे आए हुए हैं, तो नौगौद आने का उद्देश्य क्या है आपका? मैं आपके इस चैनल के माध्यम से एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम जो भी बासा से लोग आए हैं, बासा हमारे इस सत्याग्रह का मुख्यालय है। बासा ललितपुर और सिंगरौली रेलवे लाइन के हक से वंचित कर दिए गए लोगों का मुख्यालय है, प्रतीक है। हम रेलवे के विरोध में और रेलवे से लड़ने नहीं आए हैं। रेलवे से हम कोई लड़ाई, हमारा कोई रेलवे से किसी तरह का हमारा कोई विरोध नहीं, रेलवे हमारा कोई पट्टीदार नहीं। हम अपने अधिकार की बात करने आए हैं। रेलवे राष्ट्रद्रोही है, रेलवे जनद्रोही है, रेलवे के अधिकारी और रेलवे प्रशासन देशद्रोही है। हम यह बताने के लिए आए हैं और इस बात के लिए आए हैं कि भू अर्जन का कानून 2013 में भू अर्जन का नया कानून बनाने की ज़रूरत भारत सरकार को इसलिए पड़ी कि 1894 में का बना हुआ एक अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया, गुलाम भारत के अंग्रेज शासकों के द्वारा बनाया गया कानून, इसके पूर्व 1894 का लागू था, जिसमें हड़पो नीति थी। अंग्रेजों की हड़पो नीति के मुताबिक बना हुआ कानून था, जिसमें भूमि अर्जन से, भूमि से वंचित कर दिए गए किसानों के भूमि स्वामी के हित की पक्ष की बात नहीं लिखी हुई थी। एक पक्षी कानून था। रेलवे ने ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन के निर्माण का प्रस्ताव हुआ, ये हमारी मांग पर हुआ। हम मध्य प्रदेश और विंध्य प्रदेश के लोगों की मांग पर ललितपुर से और सिंगरौली रेलवे लाइन प्रस्तावित हुई। हम तो स्वयं चाहते थे कि ललितपुर से सिंगरौली लाइन बने और इस क्षेत्र का भी विकास हो, लेकिन इस बात के लिए नहीं कि गैर कानूनी तरीके से बनाई जाए। हम बासा में जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, उसके प्रतिनिधि के तौर पर हम लोग आज यहाँ पे नागौद आए हुए हैं, सड़वा में बैठे हुए हैं। हम सारे लोग देश के साथ हैं, हम भारत के लोग हैं। रेलवे ने 2013 के भू अर्जन कानून के तहत आवेदन दिया भू अर्जन करने के लिए। जिले के कलेक्टरों, जो भू अर्जन अधिकारी होते हैं, भू अर्जन कानून के तहत कलेक्टर महोदय के समक्ष, प्रत्येक जिले के कलेक्टर के महोदय के समक्ष रेलवे आवेदक था। रेलवे ने आवेदन पत्र दिया, भू अर्जन का भूमियों का अधिग्रहण हुआ। भू अर्जन का कानून 2013 का पुनर्वास, भू अर्जन के पश्चात भू अर्जन से प्रभावित लोगों के पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन की अधिकारिता की बात करता है, पारदर्शिता के साथ बात करता है और हमको जीविका के लिए काम देने की बात करता है, वैकल्पिक व्यवस्था बनाने की भी बात करता है। अभी जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले इस जहाँ पे ये आप धरना प्रदर्शन में है, यहाँ पे लोग अनशन पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे एसडीएम साहब आए हुए थे नौगौद के और टीआई साहब आए हुए थे, उनसे आपकी क्या बातचीत हुई? अभी नागौद के टीआई साहब आज हमारे सत्याग्रह स्थल पर आए। उनका काम है, एसडीएम होने के नाते वो लाइन और ऑर्डर के प्रति जवाबदेह होते हैं। आज जो हमारा सत्याग्रह चल रहा है, जो हमारे सत्याग्रही साथी हैं, विधिवत इन्होंने प्रशासन को सूचना देके और उनके अनुमति से यहाँ पे सत्याग्रह का काम शुरू किया है। हमारा सत्याग्रह तब तक चलेगा जब तक हमारे हक को, हमारे अधिकारों की पूर्ति भारत सरकार नहीं कर देती। एसडीएम साहब से हमारी बात हुई। हम एसडीएम साहब को हमने बताया, उनका प्रयोजन यह जानने का था कि आज हमने सत्याग्रह क्यों किया है। हमने बताया कि पिछले 3 मार्च को रीवा कमिश्नर के समक्ष, रीवा कमिश्नर महोदय की अध्यक्षता में रीवा संभाग के 4 जिलों के कलेक्टर और रेलवे बोर्ड के अधिकारियों की उपस्थिति में रेलवे बोर्ड ने तय कर दिया, एक निर्णय हुआ जिसमें रेलवे बोर्ड ने हमको नौकरी देने से, रेलवे के प्रभावितों को जीविकोपार्जन का साधन देने से, रोजी रोटी देने से और काम देने से साफ इनकार कर दिया। रेलवे अब तक पिछले 5 साल से हमारा संघर्ष हो रहा है। 2018, 17, 19 में हमारी भूमियों का अधिग्रहण हुआ है, तब से लोग रेलवे भ्रमित कर रहा है। रेलवे अपने बोर्ड की चिट्ठी बताता है, भूमियों का अर्जन हमारा भू अर्जन अधिनियम 2013 के मुताबिक हुआ है। रेलवे भू अर्जन अधिनियम 2013 की बात करना बंद कर चुका है। अवार्ड हमारा भू अर्जन अधिनियम 2013 के आधार पर पारित हुआ है। एसडीएम साहब से हमारी चर्चा हुई, एसडीएम साहब ने देखा, हमने दिखाया उनको भू अर्जन अधिनियम 2013 दिखाया, हमने अपना अवार्ड दिखाया और रेलवे की चिट्ठी पत्री दिखाई। वो एसडीएम साहब ने कहा कि आपकी बात मांग जायज़ है,
हम इसको पूरा नहीं कर सकते, रेलवे प्रशासन पूरा नहीं कर सकता और उचित फोरम तक, शासन तक आपकी बात पहुंचाई जा रही है। हम पहुंचाने का काम करेंगे। उन्होंने हमारा प्रयोजन पूछा, हमने अपना आज के धरने का, अपने सत्याग्रह का प्रयोजन बताया कि हम अपनी भूख के लिए आए हैं, रेलवे के फर्जी वाड़े को मिटाने के लिए आए हैं। रेलवे अभी जैसे कि यहाँ पे धरना शुरू हुआ है, मड़वा पे और 2-3 जगह और भी धरना शुरू हो चुका है, तो क्या आगे भी, इसके आगे भी आपका कोई प्लान है कि आगे भी धरना इस तरह के होते रहेंगे, सत्याग्रह होते रहेंगे क्या? सिंगरौली से लेके ललितपुर तक रेलवे लाइन का भूअर्जन हुआ है, एक ही परियोजना के, एक ही अधिसूचना के अंतर्गत। तो न केवल बांसा, न केवल नागौर, न केवल देवेंद्र नगर, हम पूरी श्रृंखलाबद्ध तरीके से ललितपुर से सिंगरौली के बीच तक जितने भी हमारे वंचित लोग हैं, उनके अधिकारों की, रेलवे के पीड़ितों के अधिकारों की, उनके हकों के लिए सत्याग्रह और लड़ाई लड़ेंगे।